अस्सलामुअलैकुम। आपने एक सवाल किया था, क़िस्सा और कहानी में क्या फ़र्क है। ये सवाल बहुत अहम था, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बने। वीडियो लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क़िस्सा और कहानी आमतौर पर दोनों एक ही जगह इस्तेमाल होते हैं और अक्सर लोगों को लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन एक नहीं है। दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। अगर अदबी बात करें तो अदब में अफ़साना अलग है। अफ़साना तो फ़िक्शन में आता है, जिसमें सारी बातें ख़याली होती हैं, लेकिन उसको इस अंदाज़ से पेश किया जाता है कि वो सच लगे। अफ़साने में, अब अफ़साने का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ताकि क़िस्सा और कहानी समझने में आसानी हो। अफ़साने में क्या होता है कि हम ऐसे किरदार को सामने लाते हैं जो किरदार वाकई हों, यानी उस तरह के किरदार हो सकते हों। अफ़साने में कहानियाँ तो झूठी होती है, अफ़साने के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सब झूठी हैं, लेकिन उसे इस तरह पेश किया जाता है जैसे वो हो सकता है हमारे यहाँ। यानी उसके अंदर, अफ़साने के अंदर किसी इंसान को गायब होते हुए नहीं दिखाया जाएगा। अफ़साने के अंदर कोई ऐसा किरदार नहीं हो पाएगा जो मतलब गैर, जो माफ़ूक़ुल फ़ितरी है। यानी अफ़साना में जो होता है वो ज़िंदगी की कहानी को, ज़िंदगी के अक्स को पेश किया जाता है और उसके किरदार बिल्कुल असली होते हैं। यानी किसी घर की कहानी है, किसी जगह की, किसी सफ़र की के बारे में बात है, तो ये सब अफ़साना है। अफ़साने में इंसानों को ही लिया जाता है। अफ़साने में इंसान ही बोल सकता है, लेकिन कहानी और क़िस्सा में जानवरों से भी बात होती है। जानवर यानी ऐसे किरदार हैं, भूत प्रेत, ये सब अफ़साने में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अफ़साने में सच्चाई होती है। यानी उसको इस तरह पेश किया जाता है जैसे वो सच हो। तो ये तो अफ़साने के बारे में बात हुई। अब क़िस्सा और कहानी के बारे में देखें कि दोनों ही अदब में इस्तेमाल होने वाले इस्तिलाहात हैं, लेकिन उनके मानी, अंदाज़ और मकसद में कुछ फ़र्क है। क़िस्सा के बारे में जानें। क़िस्सा एक रवायती, तारीख़ी या अफ़सानवी दास्तान होता है जो अमूमन ज़बानी रवायत के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। इसमें अक्सर माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर, इबरतनाक वाक़े या अखलाक़ी सबक शामिल होते हैं। क़िस्से ज़्यादातर तवील और मुफस्सल होते हैं, जैसे क़िस्सा चार दरवेश या अल्फ़ लैला वग़ैरह। यहाँ आपने देखा क़िस्सा क्या है। क़िस्सा में रिवायती, तारीख़ी या अफ़सानवी दास्तानें होती हैं। ये सबसे अहम बात यह है कि क़िस्सा ज़बानी रिवायत के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है। यानी क़िस्सा ज़बानी, जैसे किसी ने कोई क़िस्सा सुनाया, दादा ने सुना, दादा ने बाप को सुनाया, बाप ने बेटे को सुनाया, तो क़िस्सा क्या है, ये ज़बानी है और नस्ल दर नस्ल आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और इसके किरदार कैसे होते हैं, माफ़ूक़ुल फ़ितरी होते हैं। ठीक है, माफ़ूक़ुल फ़ितरी यानी वो किरदार जो मतलब हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे माशरे में ना हो। जैसे भूत नहीं है, जिन्नात नहीं है, देव के बारे में बात आती है, बहुत सारे किरदार होते हैं इसमें। तो क़िस्से में क्या होता है कि ज़बानी बातें चलती रहती हैं और ये क़िस्सा बड़ा होता है। आगे देखेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। कहानी एक मुख्तसर अफ़सानवी या तख्लीक़ी बयानिया होता है जो आम तौर पे एक मख़सूस किरदार, वाक़या या मौजू पर मरकूज़ है। ये जदीद अदब का हिस्सा है और ज़बानी या तहरीरी दोनों शक्लों में हो सकती है। कहानी दोनों शक्लों में भी हो सकती है, ज़बानी में भी हो या तहरीरी हो, दोनों। कहानी का मकसद तफरीह, तालीम या किसी ख़्याल की तरसील हो सकता है, जैसे मंटू या प्रेमचंद की कहानियाँ। अब देखें, अफ़साने का तसव्वुर सिर्फ़ उर्दू ज़बान में है। अब यहाँ बात हो रही है कहानी, ये उर्दू ज़बान को अलग, उर्दू ज़बान से अलग बात की जा रही है। जैसे प्रेमचंद का अफ़साना है, जो अफ़साना प्रेमचंद का उर्दू में होगा, वो अफ़साना प्रेमचंद का हिंदी में नहीं होगा, फिर उसको वहाँ कहानी कहेंगे। तो कहानी में अफ़सानवी दास्तान भी होती है, तख्लीक़ी बयानिया। यानी कहानी क्या होती है, लोग लिखते हैं उसको, दिमाग से सोच कर लिखते हैं उसको, जिसमें एक ख़ास किरदार होता है, वाक़या होता है या मौजू होता है। कहानी में फ़र्क देख लें। इसमें क़िस्सा तवील होते हैं, यानी क़िस्से तवील होते हैं और उनमें कई वाक़यात, किरदारों और शाखों वाली दास्तान शामिल होती है। ये क़िस्सा के बारे में बताया जा रहा है।
ये एक बड़ी दास्तान का हिस्सा हो सकते हैं। अब ये नहीं कहिए कि दास्तान नहीं, दास्तान बहुत बड़ी चीज़ है। दास्तान का छोटा रूप किस्सा है, किस्सा है दास्तान का छोटा रूप। जबकि कहानी क्या है, कहानी आम तौर पर मुख्तसर और जामे होती है, जो एक मरकज़ी ख़याल या वाक़या पर मरकूज़ होती है। इसके साथ ज़्यादा सादा होती है। कहानी के बारे में क्या है कि कहानी में एक ही किरदार हैं, जबकि क़िस्से में कई किरदार एक साथ। क़िस्से चहार दरवेश, अब दुर्वेश या दरवेश दोनों सही है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, कभी उसको देख लीजिएगा। तो क़िस्से चहार दरवेश, इसमें 4 के क़िस्से हैं, लेकिन कहानी में 4 नहीं आएंगे। कहानी में एक ही किरदार होता है जो मेन होता है। क़िस्सा बड़ा होता है, कहानी छोटी होती है। अमूमन क़िस्से जो होते हैं उनमें माफूकुल फ़ितरी अनासिर होते हैं, यानी ऐसे किरदार शामिल होते हैं जो हमारे आसपास ना हो, जबकि कहानी में ऐसा नहीं होता है। कहानी में शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आगे देखें, क़िस्सा के बारे में जानें। क़िस्सों की जड़ें ज़बानी रवायत में गहरी हैं। ये अक्सर दास्तानी या तारीख़ी वाक़यात को सुनाने का ज़रिया होते थे, जैसे हातिम ताई के क़िस्से। जबकि कहानी ज़्यादातर तहरीरी अदब से वाबस्ता है, अगरचे ज़बानी कहानियाँ भी मौजूद हैं। जदीद कहानियाँ अक्सर नावल या मुख्तसर कहानी की शक्ल में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि क़िस्से जो होते हैं वो ज़्यादातर ज़बानी होते थे, जबकि कहानी है ये तहरीरी शक्ल में होते हैं। क़िस्सों में अक्सर माफूकुल फ़ितरत, जादुई या अजायबाती अनासिर शामिल होते हैं और उनका मकसद अखलाक़ी या रूहानी सबक देना होता है। ये समाजी अक़दार या रवायात को बरकरार रखने का ज़रिया होते हैं, जबकि कहानियाँ ज़्यादा हकीकत पसंदाना या नफ्सियाती होती हैं। उनका मकसद किरदारों के जज्बात, समाजी मसाइल या इंसानी तजुर्बात को उजागर करना होता है। जैसे देखें, क़िस्सा देखें तो बोस्तान ख़याल, दास्तान अमीर हमज़ा, ये सब क़िस्से की एक मिसाल है। जबकि फिर मैं आपको बता दूं कि क़िस्सा और दास्तान में थोड़ा सा फ़र्क है। क़िस्सा जो होता है वो दास्तान के मुकाबले में थोड़ा छोटा होता है। दास्तान में कई क़िस्से होते हैं, एक दास्तान में कई क़िस्से होते हैं। अब कितने क़िस्से होते हैं इसका कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन एक दास्तान जो होती है उसमें कई क़िस्से हैं और जो क़िस्सा है वहीं से निकल कर आता है, जबकि कहानी बस एक ही किरदार में ही आगे बढ़ती रहती है। ख़ुलासा इसका क्या है? हाँ, कहानी क्या है? कहानी में देखें, टोबा टेक सिंह, सादत हसन मंटू का अफसाना है। उर्दू में अफसाना कहेंगे, लेकिन बाकी ज़बान में अगर ये चला गया तो फिर इसको ही कहानी कहेंगे। प्रेमचंद के बहुत सारे हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। यानी क़िस्सा ज़्यादा तवील, रवायती और इबरतनाक होता है, जो ज़बानी रवायत से जुड़ा है, जबकि कहानी मुख्तसर, जदीद और हकीकत पसंदाना या तख्लीक़ी होती है, जो तहरीरी अदब से वाबस्ता है। तो यही क़िस्सा और कहानी में फ़र्क हुआ। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।